यहाँ पर 90% के पास आबादी मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन उन्होंने मालदीव से सीखा नहीं। आप जैसा कपड़ा पहनना है पहनिए, मन करता है तो मत पहनिए। मालदीव पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते हम लोग? ये जगह कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा से हुआ है। किससे हुआ है? मूंगा। समुद्री जीव होता है मूंगा। मूंगा कैसा जीव होता है? समुद्री जीव। समुद्री जीव होता है। आइए, इसके खोल ना कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मूंगा के खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कोरल कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कोरल। तो बताइए ये किस चीज के चट्टानों से बना है? कोरल के। ये जिंदा होते हैं। जैसे देखिए ये है ना, यही है मूंगा। इसमें कितना जब फूल टाइप का खिला, और इसमें क्या है, जब ये सूख जाएगा तो क्या बन जाएगा? चट्टान बन जाएगा। क्या बन जाता है? चट्टान। तो समुद्र का बागीचा कहा जाता है मूंगा को। कोरल बोलते हैं मूंगा या प्रवाल। ये सिलिंड्रेटा संघ के जीव होते हैं। इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बाहर से काफी सुंदर होते हैं, मरने के बाद केवल क्या बनता है? चट्टान। ऐसे लाखों चट्टान एक जगह मर जाएंगे तो पूरा चट्टान बन जाएगा। तो मूंगा कई सारे एक साथ मरते रहते हैं, जिस वजह से उनके हड्डियां नहीं गलती है, और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? द्वीप का रूप लेता है, बाहर निकल जाता है, उसमें बालू वगैरह इकट्ठा होकर चट्टान बन जाते हैं। जैसे यही है यहाँ पर। अब अंदर रेत अगर आगे पीछे होगा तो यहाँ रेत फंसेगा, तो ये थोड़ा सा ऊंचा होगा, धीरे 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 टीला कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाता है। तो बताइए ये चट्टान किस चीज की बने हैं? मूंगा की। और इस सारे चट्टानों का आकार लगभग इस टाइप का है, इस टाइप का। घोड़ा के नाल के जैसा। घोड़ा का पैर नीचे से होता है ना, नाल होता है, घोड़ा के नाल के आकार का। आप में से कोई अगर रात में चलने लगता होगा ना उठ के, तो लोग उसको काला घोड़ा के नाल का क्या पहनाता है? अंगूठी। चाहे नाय के काटी का क्या पहनाता है? अंगूठी। समझ में आ गया कि नहीं? अभी गांव का एक टोटका होता है। यहाँ पर 90% के पास आबादी मुस्लिम जनसंख्या है। समझ में आ गया कि नहीं? कैसी जनसंख्या? मुस्लिम है। ट्राइबल लोग हैं यहाँ पर, ज्यादातर प्रकृति प्रेमी होते हैं। ट्राइबल जितने भी आप जनजातीय क्षेत्र को देखेंगे ना, प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। आप जाइएगा नागालैंड के साइड में, पेड़ और काट देंगे, मार देगा सब आपको। तो मतलब वो लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। और भारत में सबसे कम क्राइम यही होता है। कहां पे? लक्षद्वीप। ना बराबर क्राइम है, लेकिन अब होने लगेगा। यहाँ के गवर्नर जो हैं, उन्होंने यहाँ शराब को लीगल कर दिया, ये सोच के कि लक्षद्वीप के जस्ट नीचे मालदीव एक देश है जहां ढेर सारे टूरिस्ट जाते हैं, और अंग्रेज टूरिस्ट बहुत पियक्कड़ होते हैं। तो यहाँ पे जो थे, इनके प्रफुल्ल पटेल को यहाँ पे गवर्नर बना के भेजा गया है, यहाँ पर प्रशासक। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे भी शराब लीगल रहेगा, लेकिन उन्होंने मालदीव से सीखा नहीं। मालदीव में क्या है कि जो बाहरी द्वीप है सब ना, वहीं पे टूरिस्ट जाते हैं, और अंदर वाले द्वीप पे क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। तो जिस पर वहां की पब्लिक रहती है वहां शराब बैन है, और जो आइलैंड टूरिस्ट के घूमने के लिए उस पर शराब लीगल है। तो यहाँ के लोगों को भी अगर पीना होता है ना, तो उसी द्वीप पे जाते हैं, और जहां उस द्वीप पर जाएंगे, कमाई चालू, रहिए, रेस्टोरेंट दीजिए, ये रहिए वो रहिए। तो पैसा वाले पिएंगे तो वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा वाले लोग भयानक बड़का ब्रांडेड शराब पीता है सब, और उसमें वो लिमिट में रहता है सब। आई जो 20 रुपया का पी के जो एकदम ओवरडोज लेके एकदम, ये सब जो है बड़ी खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं सब, उसका मत पूछिए। तो यहाँ पे अब क्या है, शराब बढ़ने से क्राइम बढ़ने लगता है। शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन शराब कितना खतरनाक है सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री ने शराब बंद किया तो सारे शराबियों ने मुख्यमंत्री को ही गलत साबित कर दिया। सोच रहे हैं उनमें ये है यूनिटी। काश जितने मेहनत से ये शराबी अपने शराब के लिए लड़ रहे हैं, काश विद्यार्थी अपने एजुकेशन के लिए लड़ता तो आज बिहार बदल गया रहता है। यहाँ पर समझ में आएगी। नीतीश कुमार को 3 बार संशोधन करना पड़ा, जबकि उस इंसान का डिसीजन कितना बेहतरीन था। क्या कोई इंसान, वो भले शराबी ही क्यों ना हो, वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी शराबी बने? तो उसे कोशिश करना चाहिए शराब छोड़ें, तो नियम बदल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन शराबी लोगों में ये खराबी है, वो जल्दी शराब छोड़ नहीं पाते। दिल्ली एयरपोर्ट पे हम बैठे थे, वहां तो लीगल है शराब, दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में है, यूपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में तो हाँ ज्यादातर जगह पे। तो वहां पे ना एक लिखा हुआ था, आई यूज टू थिंक ड्रिंकिंग इज बैड फॉर माई हेल्थ, सो आई लीव ड्रिंकिंग। नहीं समझा? मैं ये सोचा करता था कि शराब मेरे सेहत के लिए खराब है, इसलिए मैंने सोचना ही छोड़ दिया। शराब नहीं छोड़ा, सोचना ही छोड़ दिया। यहाँ पे ऐसा ऐसा खतरनाक होता है। तो इसमें काफी ज्यादा क्या हुआ था, बवाल हुआ था यहाँ पर। दूसरा एक और डिसीजन क्या था, जितने विदेशी आते हैं, जैसे चाइना से आएगा, जापान से आएगा, या गल्फ कंट्री से आएगा, या फिर फॉरेन यूरोप से, वो लोग बीफ खाते हैं।
चाइना वाले तो मगरमच्छ खा जाते हैं। बीफ इन द सेंस बड़े जानवर की मीट को ना क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। उसमें ऊंट भी आ जाता है, घोड़ा तो कम है ना, घोड़ों को खा जाते लोग, नहीं समझ में आएगा। जिसको गधा खाना है गधा खा दो, भैंस गाय ये सारी चीजें किस में चली जाती है, बड़े जानवरों की। तो यहाँ बीफ क्या था, लीगल था। और ज्यादातर आप देखेंगे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहां बीफ क्या है, बीफ दारू उन लोग का लिए चलबेज करेगा, दारू वाला सब देखेंगे ना चले। तो यहाँ पे बीफ पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। जबकि मालदीव को देखिएगा ना, तो जिस द्वीप पर टूरिस्ट आते हैं उस पर बीफ भी अलाउ है और दारू भी अलाउ है। और अंदर वाले में क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगाया है। जो आइलैंड पर्यटकों के लिए उस पर कपड़े पहनने वगैरह पे कोई बैन नहीं है। आप जैसा कपड़ा पहनना है पहनिए, मन करता है तो मत पहनिए। लेकिन अगर आप अंदर आएंगे रेसिडेंशियल एरिया में, वहां पूरी स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा, उस देश का कल्चर, पूरा फुल आस्तीन का कपड़ा, फुल पैंट पहनना पड़ेगा। तो इनको सोचना चाहिए कि हमको मालदीव के टक्कर का बनाना है तो उस तरह से सोचे, ऐसा ना सोचे कि पूरा कॉमन कर दे। इसलिए दोनों का पता होना जरूरी है। अब देखिए टूरिस्ट के लिए दारू ठीक है, लेकिन क्या जिस पे रेसिडेंशियल है उस पे दारू करना चाहिए। आज इस पे टूरिस्ट आ रहा है उसे करके भेज दो, भैया तुमको जो खाना, मगरमच्छ खाओ ससुरा तो नहीं, तुम यहाँ पे वहां पकड़ो मानी में से निकाल के वहीं भूज के खा जाओ तुम। चाइना वाला टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट जैसा माहौल बनाना पड़ेगा। अब जैसे कोई मगरमच्छ खाता है और आप उसके सामने कहीं मगरमच्छ खा गया, तो अगली बार आपके यहाँ नहीं घूमने आएगा। अगर वो खाता है तो उसी के कैटेगरी के आदमी को वेटर रखिए, एकदम बढ़िया खिया, ले ससुरा खो तुम यहाँ से। तो टूरिस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन टूरिस्ट तभी आएंगे जब उनको वहां माहौल मिलेगा। समझ में आएगी नहीं क्या? आगे बढ़े तो ये लक्षद्वीप में क्राइम रेट सबसे कम है। अभी अल्कोहल वहां पे क्या कर दिया, चालू हो गया। अब बताइए क्राइम रेट कम हो पाएगा? नहीं। अब पी के सबसे पहला क्राइम घर ही से चालू करेगा, पत्नी को पीटेगा। सबसे ज्यादा महिलाओं को दिक्कत होता है शराब पी के, क्योंकि ना ये समाज पेट्रियोटिक समाज है। यहाँ दो पुरुष भी लड़ाई करेंगे ना तो वो उसकी बहन या माँ को गाली देगा, और वो इसकी बहन और माँ का, जबकि दोनों की बहन और माँ अपने घर में है, लड़ाई किया है सब ये सब। तो लक्षद्वीप पर जिन्ना का ध्यान नहीं गया, और जैसे जिन्ना का ध्यान गया ना, उससे पहले जस्ट भेज दिए सरदार पटेल यहाँ से अपनी नौसेना। जैसे नौसेना पहुंची वहां पे, तो वहां के लोग ट्राइबल टाइप के लोग थे, जनजाति लोग थे, उनको कोई पता नहीं कहाँ की नौसेना। जहाज देख रहा, कर बढ़िया जहाज है ये, अपना जहाज देख रहा, लकड़ी का, तेज भागता, लंबा हो लो, बड़ जहाज। भारत के सैनिक आए, झंडा लगा दिए। जब झंडा उंडा लगा के राष्ट्रगान हुआ, अब जनगण मन हुआ, सेना आराम करने की थी, तब तक आधा घंटा बाद पहुंच रही है पाकिस्तानी फौज कि ये तो मुस्लिम एरिया है, हमारा होगा। तो सेना इंडियन आर्मी पहुंच गई थी। इंडियन आर्मी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, कभी नहीं करती। जब वहां पहुंची तो वहां कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी रहती हैं, तो इंडियन आर्मी उन लोगों की बहुत हेल्प कर रही थी। आ गई वहां से इंडियन आर्मी हेल्प की। जब इंडियन आर्मी पहुंची, सब हेल्प कर दी, तो आधा घंटा बाद कौन पहुंचा? सब पाकिस्तान। उन लोगों की काफी हेल्प किया। तो भारत सरदार पटेल आए बीच में, कहें कि काम कीजिए, यहीं के लोगों से पूछिए किसके साथ रहोगे। कहा सब कि वो जो पहल का आया था सब वही ठीक था। तो हम ही लोग थे ना पहले, बहुत अच्छा थे सब, है तो खाली ऐसे कर रहा है कि हमारा है, तुम्हारा है तो मदद क्यों नहीं किया तुम यहाँ पे? तो भारत सर का, तो वो भारत का क्या हो गया, अंग हो गया। तो लक्षद्वीप अभी क्या हो गया, भारत का एक अभिन्न हिस्सा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये पाकिस्तान का चला जाता तो कंफर्म यहाँ चाइना आके बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता? और आज के मशरूमों से ये नहीं छूट पाता, कभी नहीं छूट पाता। अरे भाई पीओके तो दूर की चीज है, अक्साई चीन अलग चीज है। यहां पर एक छोटा सा कोको द्वीप है जो नेहरू ने किसको दान दे दिया, म्यांमार, वो तो अभी तक नहीं है। अभी उस पे आते हैं यहाँ पर। लक्षद्वीप समझ में आ गया? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। ये जगह कौन सा हो गया, कावारती। ये क्या हो गया, मिनी का। और उसके नीचे ये सब क्या हो गया, मालदीव। तो ये तो देश हो गया, नीचे मालदीव, दूसरा देश हो गया मालदीव। पर्यटक के लिए सबसे फेमस मालदीव। सोचिए ब्रिटेन की महारानी घूमने आई थी, तो वो सब यहाँ आए थे से घूमने। इसका मतलब कुछ तो है टूरिस्ट प्लेस। इतना सुंदर मनोहर टूरिस्ट प्लेस बनाया है, किसको, मालदीव। भारत का हीरो हीरोइन घूमने जाता है। अब भारत सरकार का होश खुला है, अरे भाई हमरो पास है रही तो लक्षद्वीप है, इसको भी बनाना चाहिए। मारा शराब चालो और चालू कर दिया तो दिक्कत ना हो जाएगा? अरे कम से कम जो सेवा कर रहा है उसको तो होश में रहने दो, जो घूमने गया उसको पियाओ, नहीं समझे, बाल्टी से पिलाओ। मालदीव में इतना बेहतरीन जगह है, वहां पे समुद्र के किनारे छोटी छोटी शार्क मछली चली आती, लोग पकड़ लेते हैं, अरे शार्क आ गया, डॉल्फिन आई, छोटी छोटी यहाँ पे। और पानी इतना साफ रहता है कि नीचे का तल दिखता है। मालदीव पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते हम लोग?
देखो ये कह रहा है कि सर इसको इस सुंदर बनाने से अच्छा इसको कब्जा क्यों नहीं कर लेते हैं। यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है, बचा वो नहीं। 1995-45 में जब यूएनओ का स्थापना हुआ था तो उसमें स्पष्ट है कि कोई देश दूसरे देश पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन वीटो वाले थोड़ा नौटंकी कर देते हैं। हमारे पास वीटो नहीं है। दूसरा, अगर आप एक देश पे कब्जा कर लेंगे तो क्षणिक फायदा होगा, लेकिन बाकी देश से आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो हमेशा पास का फायदा नहीं, दूर का घाटा सोचना चाहिए। तब थोड़ा सा जगह कब्जा करेंगे, हो जाएगा बवाल। समझ में आएगी नहीं? क्या काहे लिए मिलेगा कोई देश आप में? देखिए, मातृयता बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग को अगर रूस कहेगा हमें मिल जाओ, हर हाल में फायदा है, लेकिन मिलेंगे लोग? अपनी मातृभूमि कभी होती है, समझ में गए नहीं? पाकिस्तान कहेगा भारत में मिलने के लिए, नहीं मिलाना चाहिए, पूरा मुआ के मिलाओ बाकी सबको, सब आतंकवादियां चल आएगा सो यहाँ पे। अब भारत के पासपोर्ट लेके बम फोड़ेगा सो कहीं जाके।